हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खास ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन इंग्लिश ग्रामर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है सो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में आने वाले रहेंगे। और एक चीज़ जो है सो अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में जो है सो मैं हर सब्जेक्ट के रिलेटेड उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ उसके एक्सप्लेनेशंस भी दूंगा, जो है सो आपको एग्जामिनेशन में जो है सो बहुत ही आसानी वे से लिख सकते हैं। क्योंकि मैं अपने क्या बोलते हैं एक्सप्लेनेशन में जो है सो खुद के नोट से ही आपको समझाऊंगा, मटेरियल से नहीं समझाऊंगा। सो आपको बहुत ही आसानी हो जाती है। और एक चीज़ जो है सो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन नहीं करें तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर भी जो है सो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ उसके एक्सप्लेनेशन के पीडीएफ नोट्स रहते वो आप लोगों को शेयर करूँगा। सो फर्स्ट चीज़ जो है सो अपने को मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द ग्रामर इज वर्ड रूट्स। वर्ड रूट्स किसको बोलते हैं अपन वो देख लेंगे। पहली चीज़, अ रूट वर्ड इज अ फंडामेंटल वर्ड टू विच अफिक्सेस आर एडेड टू फॉर्म ए न्यू वर्ड। अपन क्या बोल रहे हैं, एक रूट वर्ड जो है एक फंडामेंटल वर्ड है, उसमें क्या ऐड कर रहे हैं अपन अफिक्सेस। अफिक्सेस बोले तो प्रीफिक्स और सफिक्स लगा के अपन एक नया वर्ड फॉर्म कर रहे हैं, समझो। उसको क्या बोल रहे हैं अपन, रूट वर्ड बोल रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में अपन क्या ले रहे हैं, लवली ले रहे हैं। द वर्ड लवली फॉर एग्जाम्पल इज मेड अप ऑफ वर्ड्स लव एंड सफिक्स ली। जो स्टार्टिंग में जो है सब वर्ड एक लव है, उसको क्या लगा दिया अपन, सफिक्स लगा दिया ली, वो क्या बन गया, लवली बन गया। जैसे कि अपन और एक वर्ड ले रहे रिजेक्ट फॉर एग्जाम्पल इज मेड अप ऑफ प्रीफिक्स री एंड क्या बोलते हैं रूट वर्ड क्या है इसका, जेक्ट होता। सो ये क्या हो जा रहा, रिजेक्ट बन जा रहा। तो अब देखो क्या बोलते हैं आप, सफिक्स बोले तो क्या रहता, वर्ड के लास्ट का जो चीज़ रहती वो जो है सो आपकी सफिक्स हो जा रही। वर्ड के जो है स्टार्टिंग में जो चीज़ रह रही वो क्या हो जा रहा है आपका, प्रीफिक्स हो जा रहा। सो ये चीज़ अगर आप लोग समझ लिए, समझो इजीली आप लोगों को जो है 4 मार्क्स कवर हो जाते हैं। सो मैं थोड़े एग्जांपल्स दे रहा हूँ रूट वर्ड्स के, वो लोग आप एक बार रेफर कर लीजिए। मोस्टली वही रूट वर्ड्स आते हैं। मैं जैसे इसके क्या बोलते हैं फ़ोटोज़ भी जैसे आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप लोग 1 से 2 बार पढ़ ले, समझो ईजिली समझ में आता। जैसे कि देखो यहाँ पे रूट क्या है, ऑडियो होता। जैसे कि अपन ऑडियो ऑडियंस सुनते रहते, तो ऑडी क्या है उसका रूट वर्ड होता, और मीनिंग क्या आ रहा उसका, हियर आ रहा। वैसे जो है सो बेनिफिट है बिनाइन बोल के, तो बेनी बोल के है ना, बेनी क्या है इसका रूट होता, और उसका मतलब क्या है, गुड होता। बायो, बायो का मतलब देखो बायोलॉजी और बायोग्राफी में जो बायो बायो आता वो क्या है, एक रूट वर्ड होता जिसका मीनिंग रहता है। रूट वर्ड बोले तो उसका मीनिंग रहा, जो वर्ड का मीनिंग रहा समझो, अपन उसको क्या बोल रहे हैं, रूट वर्ड बोल रहे हैं। वैसे जैसे क्रोनोलॉजी है, देखो क्रोनोलॉजी सिंक्रोनाइज होता, तो इसमें क्या है, क्रोनो जो है सो अपन उसका मीनिंग क्या आ रहा, टाइम आ रहा। तो ऐसे ही जो है सो रूट वर्ड्स बनते हैं अपने, जो है सो अपने को मोस्टली इंपॉर्टेंट ये बिट में से जो है सो ऐसा आता, क्या बोलते हैं आपको ये क्वेश्चन आ सकता है ऐसा। यहाँ पे देखो, आइडेंटिफाई द रूट ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स बोल के पूछ सकता उन्हें। यहाँ पे जेनेटिक दिया, जेनेटिक का रूट वर्ड क्या है बोल के पूछ रहा उन्हें। तो स्टार्टिंग के 3 वर्ड्स क्या हो गए अपने, जेन, ये एक रूट वर्ड हो गया। यहाँ पे पैराग्राफ होता, तो अपना ग्राफ क्या है, एक रूट वर्ड होता। आप लोग अगर ये रूट वर्ड से एक बार पूरे देख लिए, समझ जाओ, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस रहते हैं आपको बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो मैं जो है सो इस वीडियो की ज़्यादा लंबाई होती है, आप लोग भी एक बार पढ़ लेके समझ ले सकते बोल के मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेन चीज़ है आप लोगों को बता रहा हूँ, जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। सो अब देखो पैराग्राफ है, तो ग्राफ क्या हो गया अपना, रूट वर्ड हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे प्रेडिक्ट है, तो DICT प्रिडिक्ट क्या हो गया आपका, एक रूट वर्ड हो गया। क्योंकि प्री क्या हो गया आपका, आपको जो है सफिक्स बोल लेते हैं ना अपन। जैसे कि लवली में क्या हो गया, LY जो है आपका सफिक्स हो गया। RE जो है अपना क्या हो गया, प्रीफिक्स हो गया। पहले आने वाले को उसको क्या बोल रहे हैं अपन, प्रीफिक्स बोल रहे हैं, बाद में आने वाले को क्या बोल रहे हैं अपन, सफिक्स बोल रहे हैं। तो इसमें जो है सो अपने क्या है, यहाँ पे प्रेडिक्ट होता, प्रेडिक्ट जो है सो पहले आ रहा ना, तो ये क्या बन गया अपना, प्रीफिक्स बन गया। तो डिक्ट क्या है मेरा, रूट वर्ड हो गया। यहाँ पे भी देखो अनकाउंटेबल, काउंट एक जो है सो एक, अब उसका मतलब है ना काउंट का, गिनने को बोलते हैं ना अपन, इसीलिए वो क्या बन गया अपना, रूट वर्ड हो गया। एयरपोर्ट, पोर्ट क्या हो गया मेरा, रूट वर्ड हो गया। डिक्शनरी का डिक्ट क्या हो गया आपका, डिक्टेटर का डिक्ट जो है सो एक रूट वर्ड हो गया। ऐसे ही एडमिट का एड रूट वर्ड हो गया। फोटोन का फोटो रूट वर्ड हो गया। टेलीमेट्री का क्या हो गया, टेली रूट वर्ड हो गया। ये जो है सो ऐसे वर्ड्स आते हैं आपको, उसको क्या बोल रहे हैं अपन, रूट वर्ड बोल रहे हैं। नेक्स्ट चीज़ जो है सो आप लोगों को आने वाले हैं, इसमें से ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। मैं जो है सो इसका फोटो जो है सो आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। नेक्स्ट चीज़ क्या है अपने, प्रॉपर नाउन क्या है, नाउन्स के बारे में आएंगे आपको समझ, क्या बोलते हैं ग्रामर। तो नाउन क्या है, मैं लास्ट में वीडियो एंड में जो है सो आपको हर चीज़ का क्लैरिफिकेशन देता हूँ। देखो मॉडल पेपर ले लेके उसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ। अगर मैं पहले ही मॉडल पेपर समझा दिया, समझो आपको उसका एक्सप्लेनेशन ही नहीं रहा, तो
मॉडल पेपर समझने नहीं आता आप लोग, इसीलिए क्या कर रहा हूँ मैं पहले पूरे टॉपिक्स कवर करता हूँ इस वीडियो में, उसके बाद में जो है सो आपको ग्रामर मॉडल पेपर समझाऊंगा कि कैसा करना है, और जो चीज़ अपन पढ़े वो चीज़ कैसे वे में आ रही है आपको बताऊंगा। नेक्स्ट क्या है अपन नॉन्स। नॉन्स किसको बोलते हैं अपन, कोई भी चीज़ का नाम आ गया समझ जाओ उसको नॉन्स बोलते हैं। तो यहाँ पे अपन जो है सो अपन एडवांस लेवल में आ गए, अब डिग्री में आ गए बोल के नॉन्स के भी और थोड़े टाइप्स रहते हैं उसके बारे में पढ़ रहे हैं। पर नॉन्स आर क्लासिफाइड एज प्रॉपर एंड कॉमन नॉन्स एंड एज काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नॉन्स। तो नॉन्स में कितने तरीके के, 4 तरीके के, प्रॉपर और कॉमन नॉन्स है, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नॉन्स है। तो प्रॉपर नॉन किसको बोलते हैं उसको समझेंगे अपन। प्रॉपर नॉन आर द वर्ड्स दैट नेम ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। प्रॉपर नॉन्स आर ऑलवेज रिटन विद एन इनिशियल कैपिटल लेटर। प्रॉपर नॉन, उन्हें क्वेश्चन में आपको पूछा समझ रहे प्रॉपर नॉन है या नहीं है बोल के, तो अगर उसका इनिशियल कैपिटल लेटर रहा समझ जाओ वो क्या हो जाता है आपका प्रॉपर नॉन हो जाता है। और एक चीज़ क्या रहता है प्रॉपर नॉन में, क्या चीज़ के बारे में जिक्र करता है, या पर्टिकुलर पर्सन के नाम के बारे में या प्लेस के बारे में या थिंग के बारे में बोलता। जैसे कि अकबर एक क्या बोलते पर्टिकुलर पर्सन का नाम है, दिल्ली एक प्लेस का नाम है, इंडिया एक प्लेस का नाम है, हॉनेस्टी क्या है एक जो है सो क्या बोलते हैं अपन को उसका प्ले है क्या थिंग का नाम है, इसलिए हॉनेस्टी भी क्या हो गया आपका प्रॉपर नॉन में आ गया। नेक्स्ट क्या है अपना कॉमन नॉन्स है। अ जनरल टर्म फॉर ए पर्सन, प्लेस और आइटम इन ए क्लास और ग्रुप इज कॉल्ड ए कॉमन नॉन। कोई भी चीज़ जो है सो किस में रहता बोल रहे हो उन्हें, एक ग्रुप में रहा समझ जाओ, ग्रुप या तो क्लास में हो गया समझ जाओ, उसको क्या बोल रहे हैं अपन कॉमन नॉन बोल रहे हैं। ए कॉमन नॉन इज नॉट कैपिटलाइज्ड अंटिल इट स्टार्ट्स ए सेंटेंस और ए अकर्स इन ए टाइटल। क्या बोलते हैं कॉमन नॉन जो है सो हमेशा जो है सो क्या बोलते हैं कैपिटल लेटर में नहीं आता बोल रहा उन्हें, और जब कभी भी कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा समझ जाओ, जब कॉमन नॉन से स्टार्ट हुआ समझ जाओ सेंटेंस में क्या रहता कैपिटल रहता बोल के बोल रहा हूँ, टाइटल या तो क्या बोलते हैं सेंटेंस के स्टार्टिंग में। अनलाइक प्रॉपर नॉन्स, यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज होंगे हॉनेस्टी क्यों सर, फिर क्या बोलते हैं कैपिटल एच क्यों। टीपी में भी जो है सो कैपिटल एच आना था, लेकिन यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से क्या हो गया वो एच स्मॉल आ गया, उसीलिए जो है यहाँ पे बोल रहे कॉन्क्रीट, ये सब चीज़ मैं आगे जाके आपको बताऊंगा, मैं इसके एग्जांपल्स भी लेंगे अपन। काउंटेबल नॉन्स किसको बोल रहे हैं, जिस चीज़ को अपन गिन सके समझो उसको क्या बोल रहे हैं अपन काउंटेबल नॉन्स बोल रहे हैं। जैसे कि सच एज एन एप्पल, 2 एप्पल्स, 3 एप्पल्स, सो ऑन। तो इसमें क्या हो जा रहा जहाँ पे अपन काउंट कर सक रहे कोई चीज़ को उसको क्या बोल रहे हैं अपन काउंटेबल नॉन बोल रहे हैं। काउंटेबल नॉन्स आर नेम्स फॉर थिंग्स दैट कैन बी आइडेंटिफाइड एंड काउंटेड एज सेपरेट आइटम्स। दे आर कॉमनली फाउंड इन बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स। वो चीज़ें क्या रहते हैं सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बुक, बुक्स, माउस, माइस, पर्सन, पीपल एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्या है अनकाउंटेबल नॉन्स। अनकाउंटेबल नॉन्स कैसे है कि रेयर, एयर हो गया आपका, एयर को अपन गिन सकते हैं नहीं गिन सकते ना, राइस हो गया आपके गिन नहीं सकते, वाटर है उसको भी गिन नहीं सकते, वो जो काउंट नहीं कर सकते अपन उसको क्या बोल रहे हैं अपन अनकाउंटेबल नॉन्स बोल रहे हैं। तो आप लोग को इतनी नॉलेज रही तो इस चीज़ में आपको बस हो जाता। उसके बाद अपन एग्जाम्पल्स ले लेंगे उसको जो है सो आपको ईजिली समझ में आता। जैसे कि सन है, सन जो है सो एक प्रॉपर नॉन हो गया आपका, मेंबर कॉमन नॉन हो गया, सिस्टम एक कॉमन नॉन, ग्रुप ऑफ पीपल्स को इंडिकेट कर रहे ना। सन क्या है पर्टिकुलर क्या होता है चीज़ के बारे में बोल रहे बोल के, और उसका क्या है कैपिटल एस आ रहा है, देखो आप लोग फोकस करें तो कैपिटल एस आ रहा ना, कि कैपिटल में आया तो क्या हो जा रहा अपना प्रॉपर हो जा रहा। सिस्टम कॉमन नॉन, स्टार्स कॉमन नॉन, गैलेक्सी उन्हें देखो यहाँ पे क्वेश्चन में बोलता फिर से आपको इसमें कॉमन नॉन क्या है, क्या बोलते हैं काउंटेबल नॉन क्या है, प्रॉपर नॉन क्या है, वो चीज़ों को फाइंड आउट करो बोल के। फिर मिल्की वे देखो यहाँ पे एम कैपिटल आ जा रहा तो ये क्या हो गया प्रॉपर नॉन हो गया, आई कैपिटल हो गया प्रॉपर नॉन, गंगा कैपिटल जी आ गया प्रॉपर नॉन हो गया। फिर से देखो यहाँ पे हैदराबाद का एच कैपिटल आ रहा प्रॉपर नॉन हो गया आपका, सरोजनी नायडू का एस का क्या बोलते हैं कैपिटल आ रहा प्रॉपर नॉन हो गया, परसूट्स कॉमन नॉन, एस्पिरेशन कॉमन नॉन, मार्केट प्लेस कॉमन नॉन। तो आपको देखो कॉमन और जो है सो प्रॉपर नॉन में बेसिक आइडिया आ गया। आप जो है सो जो चीज़ को कैपिटल से स्टार्ट हो रहा समझो क्या हो गया आपका प्रॉपर नॉन हो गया, जो चीज़ कैपिटल से स्टार्ट नहीं हो रहा वो क्या हो गया अपना कॉमन नॉन हो गया। तो ये सब चीज़ें आप लोग देख ले सकते कॉमन नॉन है बोल के। जो अनकाउंटेबल नॉन रहता वो चीज़ों को देखो 2-3 नाम ही थे, आप लोग वो चीज़ों को याद रख लिए समझ जाओ तो आप लोगों का इजीली कवर हो जाता। देखिए यहाँ पे फ्रीडम है अनकाउंटेबल नॉन हो गया, कांग्रेस हो गया अनकाउंटेबल नॉन। तो पूरे अपन इतने चीज़ों में देखें, आप लोग साइड में लिख लेना ये चीज़ें अलग है, फ्रीडम अनकाउंटेबल नॉन के नीचे आता, कांग्रेस अनकाउंटेबल नॉन के नीचे आता, यह है बोल के। अब देखो क्लास है आपका, और एक चीज़ उन्हें 2 ही चीज़ों के बारे में पूछता आपको, कॉमन नॉन है या क्या बोलते हैं प्रॉपर नॉन है, या तो काउंटेबल नॉन है या अनकाउंटेबल नॉन है, ऐसा क्वेश्चन आने वाला है आपको। क्लास काउंटेबल, स्टोरी काउंटेबल, कन्वर्जेशन काउंटेबल, नैरेटर काउंटेबल, गर्ल काउंटेबल हो गया आपका। तो ये सब चीज़ें क्या हो गया काउंटेबल हो गया। ट्विस्ट क्या हो गया आपका
कॉमन नॉन हो गया। तो ये जो अलग अलग चीज़ें कॉमन नॉन आप लोग कैसा बना लेना, एक पेपर आप तो नॉर्मली प्रॉपर नॉन का तो आपको कैपिटल लेटर आते देना समझ जाते आप लोग कंफ्यूज क्या होते हैं, कॉमन नॉन काउंटेबल और अनकाउंटेबल में होते। तो आपको ये क्वेश्चंस में से आते क्वेश्चंस, तो क्या करना है अपना प्रॉपर कॉमन नॉन के एक पैरा बना लेना, कॉमन नॉन लिख लेंगे, उसके नामा लिख लेना। फिर से क्या करना है अपना जो है सो काउंटेबल नॉन क्या नाम है, अनकाउंटेबल नॉन कितने नाम है, वो चीज़ें आप पढ़ लिए समझो। 90% उसमें से ही क्वेश्चन आते हैं आपको। देखो यहाँ पे दिया उन्हें, ये है क्या दिया उन्हें, क्वांटिफाई द फॉलोइंग अनकाउंटेबल नॉन्स टू मेक देम काउंटेबल। अनकाउंटेबल नॉन्स है उसको क्या करो बोला उन्हें, काउंटेबल में कन्वर्ट करो बोला। कॉफ़ी अपन गिनने क्या बोलते, गिनते ही नहीं अपन, अगर वही चेक कप में आ गई समझो कॉफ़ी, एक कप ऑफ कॉफ़ी बोलते कि वो क्या हो गया, काउंट करके बोले जैसा हो जा रहा ना। तो कॉफ़ी को क्या लिख रहे हैं अपन, एक कप ऑफ कॉफ़ी। कॉफ़ी, ब्रेड है समझो, स्लाइस ऑफ ब्रेड। वुड है समझो, ए पीस ऑफ वुड। उन्हें डैम श्योर इसमें से क्वेश्चन देता कल आप लोगों को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में, इसमें से क्वेश्चन आता ही आता आप लोगों को 1 मार्क्स के लिए। मनी है, ए सम ऑफ मनी। क्या बोलते हैं, बटर है, ए पैट ऑफ बटर। चॉकलेट है, ए बार ऑफ चॉकलेट बोलते हैं, आप काउंटेबल में कन्वर्ट करना है समझ जाओ। जूस दिया तो एक ग्लास ऑफ जूस बोलते हैं देने काउंटेबल। यहाँ पे जो चीज़ें दे रहा हूँ ये पूरे क्या है, अनकाउंटेबल में है। अपन यहाँ पे जो लिख रहे हैं वो चीज़ें क्या है, पूरे काउंटेबल में कन्वर्ट कर रहे हैं। अनकाउंटेबल नॉन को काउंटेबल में कन्वर्ट करो बोल के देता हूँ। मैं लास्ट में आप लोगों को देखो फिर से बोल रहा हूँ बार बार, आप लोग वीडियो को स्किप मत करिए। हर सेकंड में मैं कोई ना कोई चीज़ इंपॉर्टेंट बताते रहूँगा आप लोगों को। अगर आप लोग स्किप करेंगे तो आपको जो है सो इंपॉर्टेंट चीज़ मिस हो जाती है। अगर स्किप करते जाएंगे 1 मार्क्स जो है सो आपके कट होते रहते हैं। तो नेक्स्ट चीज़ जो है सो आप लोग क्या आता, सेकंड यूनिट में आ जाएंगे अपन। सेकंड यूनिट में जो है सो ने आप लोगों को जो है सो ये देता प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस। प्रीफिक्सेस सब भी देखिए अपन, स्टार्टिंग का जो वर्ड रहता है वो क्या हो गया आपका प्रीफिक्स हो गया, और एंड का वर्ड जो आ गया वो क्या हो गया आपका सफिक्स हो गया। देखो यहाँ पे इमोरल और अपोलिटिकल है, तो अब ये ए दोनों में भी क्या है, प्रीफिक्स हो गया इसका। एंटी सोशल, एंटासिड, एंट क्या हो गया आपका प्रीफिक्स हो गया। एंटासिड भी क्या हो गया, एंट क्या हो गया आपका प्रीफिक्स हो गया। यहाँ पे एंटी सोशल क्या हो गया आपका प्रीफिक्स हो गया। ऑटोग्राफ, ऑटोमेटिक, ऑटो क्या हो गया आपका प्रीफिक्स हो गया। बाइफ्यूक्रेट, बाई एनुअल, तो ये बाई दोनों में भी क्या हो गया आपका प्रीफिक्स हो गया। डिफॉर्म, डिस्कवर, डी आपका प्रीफिक्स हो गया, डिस जो है सो आपका प्रीफिक्स हो गया। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप लोग जो है सो एक बार सेट पढ़ लिए समझ लो, आपको डैम श्योर आ जाते वो। नेक्स्ट क्या है देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया उन्हें सफिक्स और जो है सो उसके एग्जाम्पल। ट्रांसफरेबल है, एबल क्या हो गया अपना सफिक्स हो गया ना। IBLE भी क्या हो गया आपका सफिक्स हो गया। कार्डियक और मैनियक, तो IAC क्या हो गया आपका सफिक्स हो गया। फिर से जो है पोस्टेज है, मैरिज है, एज बोल के दिख रहा ना, वो क्या हो गया आपका सफिक्स हो गया। डेमोक्रेसी, आर्टिकल क्या बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी, तो क्रेसी क्या हो गया आपका सफिक्स हो गया। तो ये पूरे जो है एग्जाम्पल्स है, देखो आप लोग एक बार प्रेफर कर लीजिए, 90% उसमें से ही क्वेश्चन आएंगे आपको। फिर देखो आपको ऐसे क्वेश्चन देंगे उन्हें, तो क्वेश्चन दे रहा उन्हें यहाँ पे, ये चीज़ों में जैसे प्रीफिक्स क्या है, रूट वर्ड क्या है बोल के देता उन्हें। सलमान वॉच्ड ए प्रीव्यू ऑफ द मूवी, डोंट बी सो चाइल्डिश, इसमें से क्या फाइंड आउट करो बोला, रूट वर्ड कौन सा है, प्रीफिक्स क्या है, सफिक्स क्या है बोल के दे रहा। तो अपने देखो प्रीव्यू दिया उन्हें यहाँ पे, तो प्रीव्यू में जो है सो प्री क्या हो गया अपना प्रीफिक्स हो गया, व्यू क्या हो गया रूट वर्ड हो गया आपका। चाइल्डिश दिया उन्हें, चाइल्ड जो है सो हर किसी को मालूम चाइल्ड एक रूट वर्ड आता क्योंकि उसका मीनिंग है। इश क्या हो गया आपका सफिक्स हो गया। डिसअपियर, डिस क्या हो गया आपका प्रीफिक्स हो गया, अपियर क्या हो गया रूट वर्ड हो गया। करेक्शन, करेक्ट जो है सो अपना रूट वर्ड हो गया। ION क्या हो गया आपका सफिक्स हो गया। ऑटोग्राफ, ऑटो क्या हो गया अपना प्रीफिक्स हो गया। ग्राफ क्या हो गया अपना रूट वर्ड हो गया। इस तरीके से उन्हें वो दे सकता है आप लोगों को क्वेश्चंस, या तो फिर जो है सो ऐसे क्वेश्चंस दे सकता है इसमें प्रीफिक्स सफिक्स बनाओ बोल के। तो ही वांट्स टू डैश मी ऑन फेसबुक, प्रीफिक्स प्लस फ्रेंड, तो प्रीफिक्स में क्या आता है अपने को बी फ्रेंड, ही वांट्स टू बी फ्रेंड मी ऑन फेसबुक। शी प्रीफिक्स शी हर स्ट्रेंथ बोल के हो रहा, प्रीफिक्स प्लस एस्टिमेट, तो अपना क्या हो जा रहा अंडर एस्टिमेट हो जा रहा। तो आवर टीम वॉन द हॉकी, चैम्पियन प्लस सफिक्स दे रहा उन्हें, चैम्पियनशिप आपका हो जाता। इट इज़ डैश टू किल इंडेंजर्ड एनिमल्स, प्रीफिक्स प्लस लीगल, इलीगल हो गया आपका। शी वॉज गिवेन ए डैश ऑफ स्वीट्स, हैंडफुल ऑफ स्वीट्स बोल सकते हैं अपन। यू नीड ए डैश ऑफ वर्क, हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन टू सक्सीड, कॉम्बाइन हो गया यहाँ पे सफिक्स लिखो बोला उन्हें, कॉम्बिनेशन बोल के लिख सकते हैं आप लोग। तो इस तरीके से जो है सो क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में आने के रहे। यूनिट 2 से जो है सो आपको और क्या है प्रोनाउंस के बारे में पूछेंगे उन्हें, प्रोनाउंस के भी ऐसा देंगे उन्हें, क्या बोलते हैं आपको ये इस वे में देंगे उन्हें प्रोनाउंस।
तो इफ़ एनी वन आस्क टेल डैश आई विल बी बैक टुमारो, तो टेल हिम आता ना अपने को। प्रोनाउन किसको बोल रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल कोई नाम की जगह यूज़ कर रहे हैं, समझ जाओ उस चीज़ को क्या बोल रहे हैं अपन? प्रोनाउन बोल रहे हैं। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट रिप्लेसेस ए नॉन और ए नॉन फ्रेज। इट हेल्प्स टू अवॉइड रिपीटिंग ए नॉन और ए नॉन फ्रेज इन ए सेंटेंस। जैसे कि अब देखो फाजिल है, समझ जाओ बार बार फाजिल है ना, ये फाजिल 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 कर लेते गए, समझ जाओ आप, तो क्या हो जा रहा है? सेंटेंस में खराबी दिख रही है। तो अपन क्या करते हैं? सब फाजिल को, रिपीटेड वर्ड्स को हटा देके क्या करते हैं? ही या तो हिम लगाते। अगर मेल रहा तो क्या लगाते हैं अपन? शी और हर लगाते ना। सो देखो यहाँ पे वही बता रहे हैं अपन यहाँ पे। सो द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स आर बिल्ड द ऑफिस, द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स आर मेकिंग गुड प्रोग्रेस, द कंस्ट्रक्शन शुड फिनिश द प्रोजेक्ट इन नो टाइम। तो अपन इसको कैसा रिप्लेक्स कर रहे हैं? द कंस्ट्रक्शन ग्रुप ऑफ पीपल रहे तो अपन दे यूज कर देना। द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स आर बिल्डिंग द ऑफिस, दे आर मेकिंग गुड प्रोग्रेस, दे शुड फिनिश द प्रोजेक्ट इन नो टाइम। सो अपने क्या हो गया? इस तरीके से क्या करते हैं अपन? सिंगल क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ पीपल को चेंज करते हैं। तो अपन जो है सो अगर इतना सीख लिए, समझ जाओ, तो आपको क्या है? इजीली कवर कर ले सकते कौन सी भी चीज़। आई आया, समझ जाओ, मी लगाते अपन, माई लगाते अपन, माइन लगाते, उसके बाद क्या लगा सकते हैं अपन? माई सेल्फ लगा सकते हैं। यू दिया तो यू यूअर यूअर्स योर सेल्फ लगाते हैं अपन। ही दिया तो हिम हिज हिमसेल्फ देते हैं अपन। शी दिया तो हर लिखते हैं अपन, या तो हर्स या तो हर सेल्फ लिखते हैं। तो आप लोग एक बार ये चीज़ देख लिए, समझ जाओ, आपको इजीली समझ में आता है। ये सिंगुलर के लिए यूज़ होता है अपने को, ये क्या होता? प्लूरल के लिए यूज़ होता। सो अपन एक एग्जाम्पल जो है सो क्वेश्चंस ले लेंगे, उसको जो है सो मोस्टली अपने को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में आने वाले हैं। वही चीज़ों को आपका टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करके मैं जो है सो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वही चीज़ को आपको कवर कर रहा हूँ मैं। सो यहाँ पे देखो अपने को ये दिया, इफ़ एनी वन आस्क टेल डैश आई विल बी बैक टुमारो, तो क्या लिखने का आपने? टेल हिम आई विल बी बैक टुमारो। फातिमा सेड दैट, देखो फातिमा बोले तो गर्ल का नाम है ना, यहाँ पे क्या था? शी एंड हर वर्क टुगेदर। रोहन वॉन्ट्स टू डू इट हिमसेल्फ बोल के आता अपने को। द कैमरा आई वॉन्टेड फॉर सो लॉन्ग इज फाइनली, क्या बोल के आता अपने को? मेरा हो गया ना, माइन बोल के लिख रहे हैं अपन। देर इज नो अस एंड देम, वी आर ऑल इन टुगेदर। दे कुक द मीट इन डैश ओन जूसेस, तो अपने क्या आ रहा है? इट्स ओन जूसेस। देखो मैं जो चीज़ आप लोगों को ग्रामर का बता रहा हूँ 90% उसमें से ही आपको क्वेश्चंस आने वाले हैं। आप लोग जो है सो इसको ही बार बार रिपीट देखिए, या तो मेरा वीडियो ही बार बार देख लिए, समझ जाओ आप 90% स्कोर कर लेते, 20 मार्क्स इजीली। नेक्स्ट जो है सो अपने क्या आता? चूज द करेक्ट प्रोनाउन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन इन ब्रैकेट। देखो इट इज़ अप टू डैश टू मैनेज टाइम वेल। इट इज़ अप टू, यहाँ पे डैश दे रहा हूँ, वी लिखना या अज लिखना। तो इन द बिफोर रहा तो अपन वी यूज़ कर सकते हैं ना, यूज़ कर सकते हैं ना। इट इज़ अप टू अस टू मैनेज आवर टाइम वेल। आवर्स बोल के नहीं लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे अस यूज़ कर रहे बोले, तो यहाँ पे क्या लिखना है अपन? आवर लिखना, आवर्स नहीं लिखना अपन। शकील हरी एंड शी और हर बोल के आ रहा, हरी एंड शी रोड देम और देर आ रहा अपने को, तो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं अपन? देर बाइक्स ऑल द वे होम। होम कैन आई ऐसे यूज़ करते ना, होम कैन मी बोलते हैं अपन, नहीं बोल सकते ना। होम कैन आई ट्रस्ट इफ़ नॉट, क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं अपन, शी बोलते हैं, हर बोलते हैं ना। लास्ट में सेंटेंस आ रहा समझो, शी ही बोल के ना लगाते हैं अपन, हर और हिम लगाते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट क्या है अपने को? मी आई लुक्ड एट आई मी माई सेल्फ बोल के दे रहा, देखो यहाँ पे। तो यहाँ पे मी बोल के शुरू करते हैं अपन, कोई भी सेंटेंस नहीं से शुरू करते ना अपन, आई बोल के शुरू करते हैं। आई लुक्ड एट माई सेल्फ इन द मिरर, मिरर से क्या है? डैश रिफ्लेक्शन स्टार्ट स्टेयर बैक एट, क्या बोल के आ रहा है अपने को? सो क्या बोल के लिखते हैं अपन? माई मिरर रिफ्लेक्शन स्टेयर बैक मी एट मी बोल के लिख रहे हैं अपन। सो इस तरह कैसे जो है अपन ग्रामर कर सकते हैं इसका। सो इस सेकंड यूनिट से जो है अपने को नॉन, फर्स्ट यूनिट में अपने को नॉन था और क्या था? रूट वर्ड्स थे। सेकंड यूनिट में क्या है आपको? प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस, फिर से प्रोनाउंस के बारे में। थर्ड पार्ट में देखेंगे अपन क्या है थर्ड यूनिट में। तो थर्ड यूनिट में जो है आपको होमोनिम्स, होमोग्राफ और होमोफोम्स के बारे में पूछता हूँ। होमोनिम्स किसको बोलते हैं वो चीज़ देखेंगे अपन। होमोनिम्स आर वर्ड्स दैट हैव सेम स्पेलिंग एंड द सेम प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट मीनिंग्स। क्या बोलते हैं? होमोनिम्स अपन किसको बोल रहे हैं? जिसका सेम मीनिंग रहता, सेम स्पेलिंग रहता, सेम प्रोनाउंसिएशन रहता, लेकिन उसका मीनिंग क्या रहता? अलग रहता। तो उस चीज़ को क्या बोल रहे हैं अपन? होमोनिम्स बोल रहे हैं। सो आई वॉन्टेड टू लाई डाउन,
देखो यहाँ पे लाई लाई दोनों में भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आई वॉन्टेड टू लाई से समथिंग दैट इज नॉट ट्रू, बोले तो गलत चीज़ को बोल रहे हैं, समझो अपन वहाँ पे भी लाई बोल रहे हैं, या तो अपन लेटे हुए रहे या सोए हुए रहे, सब जब भी क्या बोलते हैं अपन लाई बोलते हैं, रिक्लाइन पोजीशन में रहे तो अज्यूम ए रिक्लाइनिंग पोजीशन, आई वांटेड टू लाई डाउन बोले तो। सो यहाँ पे देखो यहाँ पे भी सेंटेंसेस दिया उन्हें, यू मस्ट नॉट ऑलवेज बैंक ऑन हिम, शी विड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक, आई सैट ऑन द बैंक एंड वॉच बोर्ड्स। तो ये तीन केसेस में उन्हें जो है सो क्या क्या अलग अलग चीज़ों को बोल रहा है, यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है उन्हें, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्लोपिंग लैंड बिसाइड ए वाटर बॉडी, रिलाई ऑन। तो अपन देखो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कब बोलते हैं, बैंक में से पैसे निकाल रहे तो ना, शी विड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक क्या है, फाइनेंशियल क्या बोलते हैं इंस्टीट्यूशन है। यू मस्ट नॉट ऑलवेज बैंक ऑन हिम, उसके ऊपर डिपेंड न को बोल रहे तो रिलाई ऑन। आई सैट ऑन द बैंक एंड वॉच बोट सेल ऑन, स्लोपिंग लैंड बिसाइड ए वाटर बॉडी। तो ये चीज़ें जो है सो आप लोगों को जो है सो 1 से 2 बार देख लिए समझ जाओ, आप डैम श्योर परफेक्टली कर सकते हैं। आप लोग देखिए, कोशिश करिए, आप मोस्टली जो है सो आपको कवर हो जाता है ये चीज़ें। तो देखो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन अभी दे सकता हूँ, 90% यही क्या बोलते हैं इसमें से ही आते हैं, ऐसे ही फिल इन द ब्लैंक्स के ही देता हूँ, 1 या 2 बिटाएँ देता। देखो आप लोगों को, शी रोट ए डैश द चिल्ड्रेन वेंट टू पार्क, सो शी रोट ए क्या आ रहा है वहाँ पे, न्यू प्ले, द चिल्ड्रेन वेंट टू प्ले इन द पार्क। I was asked to dash a few line of words, the sheep are not in there। तो क्या लिखने का है अपने को, I was asked to pen a few line of words, the sheep are not in their pen। She uses a brush pen for calligraphy। देखो पेन के मीनिंग कितने कितने अलग अलग आ रहे हैं। द एश ट्री इज फाउंड इन टेम्परेचर रीजन, लेट्स एश अप द हाउस बिफोर द गेस्ट अराइव। नेक्स्ट चीज़ क्या है अपने को, वी डिड नॉट रियलाइज द पिच ऑफ द पैंडमिक, द सिम्फनी इज इन द pitch of the C major। Gift out for fraudulent calls and emails, she got me an expensive gift for my birthday। so इसके क्या है, स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन क्या है मतलब अलग रहा, समझ जाओ। उसको भी क्या बोल रहे हैं अपन, होमोनिम्स बोल रहे हैं अपन। अब क्या है नेक्स्ट चीज़, होमोग्राफ है अपना। होमोग्राफ को किसको बोल रहे हैं अपन, होमोग्राफ आर वर्ड्स दैट हैव द सेम स्पेलिंग बट डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन एंड मीनिंग। इसमें क्या है, स्पेलिंग सेम रहती लेकिन प्रोनाउंसिएशन और क्या है मीनिंग्स अलग रहता। द विंड इज स्ट्रॉन्ग टू नाइट, हवा जो है सो स्ट्रॉन्ग है बोल के बोल रहे हैं अपन। यहाँ पे क्या, आई फॉरगॉट टू वाइंड माई वॉच, क्या बोलते हैं ट्विस्ट या कॉइल करना रहा समझ, मुड़ा देना रहा समझ, उसको क्या बोल रहे हैं अपन, वाइंड बोलते हैं। तो द वाइंड इज स्ट्रॉन्ग टू नाइट बोले तो, द विंड इज स्ट्रॉन्ग टू नाइट बोले तो हवा तेज है बोल के बोल रहे हैं अपन। यहाँ पे वाइंड बोल रहे हैं तो किसको बोल रहे हैं अपन, ट्विस्ट और कॉइल समथिंग को बोल रहे हैं अपन। तो हर चीज़ अपन अलग अलग सेंटेंस में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखो आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल्स है उसके, फिर जो है सो आपको जो है सो इसके एग्जाम्पल्स है, आप यहाँ पे देख लीजिए। द मेयर प्रेजेंट द अवार्ड, द मेयर शी गेव मी ए प्रेजेंट फॉर दिवाली। सो यहाँ पे देखो दोनों का मतलब जो है सो प्रेजेंट बोल रहे हैं, यहाँ पे अपन प्रेजेंट बोल रहे हैं। समथिंग गिवन एज ए गिफ्ट, तो क्या हो गया, दिवाली में आ जाता ना, टू गिव स्पेशली एन अवार्ड, या द मेयर के आ जाता ना। तो यहाँ पे सेंटेंसेस को मैच करने का रहता। तो वैसे क्वेश्चंस न देखे उन्हें खाली एक सिंगल सेंटेंस देता, इसका होमोनिम या तो होमोग्राफ बताओ बोलता उन्हें। तो मैं आपको आगे जाके एग्जाम्पल मॉडल पेपर बताऊंगा, उसमें आप लोगों को इजीली समझ में आया था। नेक्स्ट क्या है आपको, होमोफोन्स है। होमोफोन्स किसको बोल रहे हैं, होमोफोन्स आर द वर्ड्स दैट हैव द सेम प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट स्पेलिंग एंड डिफरेंट मीनिंग्स। तो ये मोस्टली जो है सो आपको होमोफोन्स में से भी क्वेश्चंस आते हैं। होमोनिम्स और होमोफोन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। होमोग्राफ में से रेयरली समटाइम्स क्वेश्चंस आते हैं, उसीलिए मैं होमोग्राफ्स के ऊपर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके होमोनिम्स और होमोफोन्स में ला ले रहा हूँ आप लोगों को। सो देखो, डू नॉट वेस्ट पेपर, तो यहाँ पे वेस्ट का मतलब क्या है, स्पेंड थॉटलेसली बोले तो वेस्ट करने को बोल रहे हैं अपन। शी टाइड ए सैश अराउंड दे हर वेस्ट बोल के बोल रहे हैं अपन। तो प्रोनाउंसिएशन देखो, वेस्ट वेस्ट ही चाह रहा, लेकिन यहाँ पे क्या है, वेस्ट बोले तो एक पार्ट ऑफ द बॉडी जो अपने कमर को बोलते हैं अपन, वेस्ट बोले तो कोई चीज़ को रफली अपन ख़राब कर रहे हैं तो उसको बोल रहे हैं। तो वैसे जिसको यहाँ पे थोड़े एग्जाम्पल्स है, ये 90% ऐसे ही एग्जाम्पल्स आते हैं आप लोगों को। आई एम ए डैश ऑफ डैश गेम्स, तो यहाँ पे ऑप्शंस देता हूँ उन्हें, आपको क्या लिखना है बोल के, बोर्ड ऑफ बोर्ड गेम्स। तो क्या बोल रहा हूँ उन्हें, बोर्ड हो गया, कहते हैं बोर्ड गेम्स खेलते खेलते। नेक्स्ट क्या है, शी डैश हर बाइक डाउन द डैश बोल के दे रहा उन्हें। शी रोड, गाड़ी चलाने को क्या बोल रहे हैं, रोड बोल रहे ना, हर बाइक डाउन ऑन द रोड। आवर प्रिंसिपल इज ए लेडी ऑफ ग्रेट प्रिंसिपल्स, दे आर इन देयर गार्डन ओवर देयर। फिर क्या है अपने को, डिड यू बाई 2 tickets टू द शो, टू अर्जुन्स बैंड वॉज बैंड फ्रॉम प्लेइंग इन द स्कूल। ऐसी चीज़ें हम पूछ सकता हूँ देखो आप लोगों को, या फिर ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ सकता हूँ। आई बॉट ए डैश ऑफ ग्लव्स, पेयर
पेयर या पेयर, तीनों का मतलब भी एक ही है। क्या बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्पेलिंग अलग है, और क्या बोलते हैं, मीनिंग अलग है। तो यहाँ पे पेयर का क्या आता है, अपने PAIR ही आता ना। द किंग्स डैश डिड नॉट लास्ट वेरी लॉन्ग, तो रेन रेन रेन, तो अपने क्या आता है इसका भी, REIGN, रेन आता ना, क्योंकि उसको क्या बोल रहे हैं, किंगडम को बोल रहे हैं अपन। इफ़ यू पार्क हियर द पुलिस विल डैश योर कार अवे, टो आता अपने, टो टो दो भी सेम ही बोलते हैं अपन, लेकिन ये आता TOW, टो आता अपने को। द लायनेस पिक अप द डैश ऑफ हर प्रे, तो अब देखो सेंट बोलते हैं अपन, यहाँ पे तीनों का मतलब भी एक ही है। क्या बोलते हैं, अलग अलग है। सेंट बोले तो कोई मैसेजेस को भेज रहे हैं अपन, तो अपने को एक यहाँ पे क्या आता, सेंट आता। शी वॉन्टेड टू डैश हर फेवरेट आउटफिट, क्या आ रहा अपना, वेयर आ रहा ना, WEAR, वो लिखने का रहता है आपको। तो मोस्टली ऐसे ही आने वाले हैं क्वेश्चंस आप लोग को। जो है इसका भी फोटो डाल देता हूँ मैं टेलीग्राम पे, आप लोग एक बार कवर कर लिए, समझ जाओ, सब चीज़ आपको ईजी होता है। नेक्स्ट चीज़ क्या है, एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव किसको बोल रहे हैं अपन, कोई चीज़ को, कोई भी नॉन को अपन डिस्क्राइब कर सक रहे, समझ जाओ, या मॉडिफाई कर सक रहे, समझ जाओ, उसको क्या बोल रहे हैं अपन, एडजेक्टिव बोल रहे हैं। एडजेक्टिव क्या चीज़ बताता अपने को, साइज़ बताता, शेप बताता, कलर बताता, टेक्सचर बताता, टेस्ट बताता, क्वालिटी बताता, बिहेवियर बताता, एग्जाम एक्सेट्रा। लाइक एग्जाम्पल, स्मॉल हाउस, हाउस का साइज़ बता रहा, देखो बॉल किस तरीके का है, शेप बता रहा, शर्ट कौन से कलर का है, ये ब्लैक, क्या हो गया अपना, एडजेक्टिव हो गया। फ्लोर फाइन है बोल के बोल रहे अपन, सोर शाई वुमेन बोल के बोल रहे, तो इस औरत के बारे में क्या बोल रहे हैं अपन, उसका नेचर बता रहे हैं अपन। तो अपने को उसके वैसे ही जो है सो एडजेक्टिव्स आते हैं अपने को। एडजेक्टिव्स में भी जो है सो अपने को 3 टाइप के रहते हैं, एक पॉजिटिव एडजेक्टिव, क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डिग्री, और एक जो है सो कंपैरेटिव डिग्री है आपको, और एक जो है सो सुपरलेटिव डिग्री है। तो अपने को पॉजिटिव डिग्री में देखो, ही इज़ ए काइंड बॉय, प्रीति इज़ ए टिमिड गर्ल, तो क्या है अपने सिंगल वर्ड में चाहता। अगर ER आ गया, समझ जाओ आप, वो क्या हो जा रहा है आपका, कंपेरेटिव हो गया। मोनू इज़ क्लेवर देन सोनू, यू आर 3 years ओल्डर देन। ER आया था, या तो क्या आता कंपेरेटिव में, मोर बोल के आता आपको, मोर आ गया, समझ जाओ, कंपेरेटिव। मोस्ट आते देने सुपरलेटिव। अब देखो यहाँ पे ER आ रहा है, यहाँ पे क्या आता है, EST आता। यहाँ पे मोर आया तो यहाँ पे मोस्ट आता। तो अपन आगे जाके देखेंगे। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, पॉजिटिव में जो है सो मोर, मोस्ट या ER EST नहीं आता। नेक्स्ट कंपेरेटिव में क्या है, आपको ER आता और मोर आता लास्ट में। पहले स्टार्टिंग सेंटेंस में मोर आया था, मोनू इज मोर क्लेवर देन सोनू आता, या तो क्लेवरर देन सोनू आ रहा। तो ये दो जगह पे भी क्या आ रहा, वही मतलब आ रहा अपने को, तो उसको क्या बोल रहे हैं अपन, कंपेरेटिव बोल रहे हैं। सुपरलेटिव डिग्री में क्या आता, मोस्ट आता, और क्या आता, EST आता। मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी इन फ्रांस, या तो टॉलेस्ट बॉय इन हिज क्लास, ऐसा आता। अपन एग्जाम्पल क्वेश्चंस देखेंगे। जैसे कि देखो यहाँ पे, डू यू नो द डैश मैन सिटिंग बाय द विंडो, डैश मैन सिटिंग बाय द विंडो, शॉर्ट मिडिल एज्ड मैन। आई डू ही इज ए डैश आ रहा अपने को, आर्टिस्ट बोला, फेमस आर्टिस्ट। आई लव दिस डैश फ्लावर्स, टाइनी पिंक फ्लावर्स। ऐसे ही आप लोगों को क्वेश्चन आएंगे कल। अब देखो यहाँ पे क्या है, वॉट काइंड ऑफ फूड डू यू लाइक द डैश है। लिटिल बोले तो उसका मतलब क्या है, अपने को क्या लिखने का रहता है, लीस्ट लिखने का है। गुड आया तो क्या लिखते हैं आप, बेटर लिखते। काइंड आया तो काइंडली लिखने का है अपने को। अर्जेंट आया, समझ जाओ, देन आ गया उसके साथ साथ, मोर अर्जेंट देन ऑल अदर्स बोल के लिख रहे हैं अपन। नेक्स्ट क्या है अपने को, फास्ट है, फास्ट का फास्ट ही चाहता आपको। नोबल है, समझो, यहाँ पे भी देन आ जा रहा ना अपने को, नोबलर देन ना। या तो आप मोर भी समटाइम्स मोर लिखे तो भी जो है सो करेक्शन में राइट ही डालते हैं आपको। सविता इज़ द डैश ऑफ ऑल माई फ्रेंड्स, चाइल्डिश, तो मोस्ट चाइल्डिश बोल के लिख सकते हैं। उन्हें चेंज बताता आपको, कंपेरेटिव डिग्री में चेंज करो या सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करो बोल के क्वेश्चन में आपको वहाँ पे भी आपको हेल्प हो जाती है। नेक्स्ट क्या है, हिज हाउस इज डैश फ्रॉम द कॉलेज देन हर्स बोल के दे रहा, तो फार्थर फ्रॉम द कॉलेज देन हर्स बोल के आता। सो आप लोग एक बार ये चीज़ को भी देख लीजिए, आपको 90% इसमें से ही क्वेश्चन आएंगे कल। नेक्स्ट यहाँ पे भी है, देखो थोड़ी चीज़ें, दिस शिप सस्टेन डैश डैमेज, हेवी डैमेज। तो ये चीज़ों के भी मैं फ़ोटोज़ दे रहा हूँ, आप लोग कोशिश करिए आप खुद से करने की, और आंसर्स मुझे शेयर करिए आप लोग। और कोई चीज़ नहीं आ रहा समझो मेरे से बोलिए। अब यूनिट 4 है अपने को। यूनिट 4 में क्या आता है आपको, कॉलोकेशन बोल के बोलते हैं अपन, कॉलोकेशन बोल के बोलते, दो चीज़ों को मिलाए, समझ जाओ अपन उसको क्या। एक कॉलोकेशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट आर कॉमनली यूज टुगेदर, जैसे कि शी हैज़ ए फॉर्म हैंडशेक, ये दो चीज़ें क्या है, कॉलोकेशन है। पेड ए विजिट, कॉलोकेशन हो गया। टू मेक द बेड, कॉलोकेशन हो गया। उसके बिना वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो रहा, दो चीज़ें जोड़े तो। जैसे कि लैंडेड ए डील, ओपन एन बैंक अकाउंट बोलते रहे अपन, ओपन एन अकाउंट।
टू कम प्रिपेयर्ड। देखो यहाँ पे क्या है, थोड़े एग्जाम्पल्स है। हॉनेस्ट अपॉलॉजी है, तो इसको क्या बोल रहे हैं अपन, सिंसियर अपॉलॉजी। ने क्या बोला, चूज द करेक्ट कॉलोकेशन इन ईच ऑफ द वर्ड। तो दो सेंटेंस आ दिया, उसमें से दोनों में से कौन सी चीज़ें करेक्ट है वो बोला। हॉनेस्ट अपॉलॉजी बोलते हैं या सिंसियर अपॉलॉजी, तो अपन क्या बोलते हैं, सिंसियर अपॉलॉजी बोलते हैं ना। और क्या बोलते हैं, वार्म वेलकम बोलते हैं अपन या प्रोफ्यूज वेलकम बोलते हैं। तो वार्म वेलकम बोलते हैं ना अपन, उस चीज़ के बारे में लिखने का है। कंप्लीट ए प्रॉमिस या फुलफिल ए प्रॉमिस, तो क्या बोलते हैं अपन, फुलफिल ए प्रॉमिस ही बोलते हैं ना। डू ए मिस्टेक या मेक ए मिस्टेक, मेक ए मिस्टेक आता। सो बेनिफिट्स या रीप बेनिफिट्स बोलते हैं, रीप बेनिफिट्स आता आपको। मेक ए डिफरेंस या ब्रिंग ए डिफरेंस आया, समझो अपन मेक ए डिफरेंस बोल के लिखते। तो इस तरीके से जो है अपने कॉलोकेशन वर्ड्स बनते हैं। आपको जैसे 90% इसमें से भी क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि यहाँ पे है देखो, ऐसे वर्ड्स दे दिया उन्हें, मिक्स करके उसको लिखो बोल रहा उन्हें। तो अपने को देखो एनुअल टर्नओवर बोल के लिखने का है अपने को। यहाँ पे दो चीज़ें दिया, इधर थोड़ा इधर थोड़ा, तो दोनों को मिक्स करके आपको सेंटेंस बनाने का है। तो उस टाइप से भी जो है सो आप लोग क्वेश्चन आएंगे। आप लोग जो है सो इस क्या बोलते हैं, ये पेज को देख लीजिए, मैं इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ही ले लीजिए, या तो मैं हर चीज़ जो है सो टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा आप लोगों को। तो आप लोग इस चीज़ को भी एक बार देख लिए, समझो कॉलोकेशन के वर्ड्स को 20 मार्क्स आपके ही हाथ में रहेंगे। फिर क्या है, आपको आर्टिकल्स आएंगा। आर्टिकल्स तो आप सभी को मालूम है, अपन ए एंड द, उसको क्या बोल रहे हैं अपन, आर्टिकल्स बोल रहे हैं। ए एंड द आर्टिकल्स ए एंड आर कॉल्ड इंडिफिनाइट आर्टिकल्स एंड दे कम बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स एंड आइडेंटिफाई द पर्सन, प्लेस और थिंग दे प्रेजेंट इन ए जनरल वे। ए डॉग रैन इन फ्रंट ए कार। The indefinite article a only identifies the noun that follow as same dog and is same car without telling us anything more specific about their identity. Similarly, in the sentence, I saw an object lying there. The indefinite article and simply identifies that was seen as some object again in a general way. कोई भी चीज़ अपन बार बार देख रहे, समझो उसको क्या बोल रहे हैं अपन, एन लगाते। कोई चीज़ एक ही बार देख रहे या सेम चीज़ देख रहे, समझ जाओ, या पूरे चीज़ डॉगा एक ही साथ देख रहे, समझ जाओ उसको क्या बोल रहे हैं अपन, ए लगा रहे। और दा कहाँ लगाते हैं अपन, कोई भी बड़ी चीज़ आ गई समझो उसके सामने क्या लगाते हैं अपन, दा लगाते। और एक चीज़ जो है सो मोस्टली आप लोगों को देखो, दा और उसके सेंटेंसेस रहते हैं अपने को। यहाँ देखेंगे अपन एग्जाम्पल क्वेश्चन में ले लेंगे। यहाँ पे देखो, द डैश पिकॉक इज इन डेंजर ऑफ एक्सटेंशन, तो उसके सामने क्या लगता, द लगता। द पिकॉक, क्योंकि पिकॉक क्या है, एक नेशनल बर्ड होती है ना। तो कोई बड़ी चीज़ के बारे में बोल रहे समझ जाओ अपन, या उसकी पहचान बने हुई है समझ जाओ, तो उसको क्या लगा रहे अपन, द लगा रहे। कुड यू गेट मी ए किलोग्राम ऑफ टी प्लीज़, तो आपको देखो यहाँ पे ए आ जा रहा है अपने को, 1 किलोग्राम। देर इज डैश यूरोपियन एंड इथियोपियन अमॉन्ग द टूरिस्ट, तो अपने को देखो यहाँ पे यूरोपियन बोल रहा है, एथियोपियन बोल रहा है। तो और एक चीज़ देखो, एन रहता ना मोस्टली अपने कहाँ आता, जहाँ पे अपन को वॉवेल्स की आवाज़ आ रही समझ जाओ, वहाँ पे एन आता। वॉवेल्स की आवाज़ जहाँ पर नहीं आ रही वहाँ पे क्या आता, ए आता। तो आपको वॉवेल्स की आवाज़ तो आते होंगे, ए ई आई ओ यू को अपन क्या बोल रहे, वॉवेल्स बोल रहे। ए की आवाज़ क्या आती, आ बोल के आती है आपको। ई की आवाज़ जो है सो, आई की आवाज़ जो है सो ई बोल के आती। ई की आवाज़ जो है सो ए बोल के आती। ओ की आवाज़ जो है सो ओ बोल के आती। यू की आवाज़ ओ बोल के आती। तो ये आवाज़ों को देख के आप एन लगाने की कोशिश करना। जैसे कि यहाँ पे देखो, इथियोपियन, ई बोल के बोल रहे ना अपन, ई आई की आवाज़ में आती ना, अपने को एन बन जा रहा आपका। यूरोपियन, यूरोपियन बोला तो उन्हें, फिर भी अपन एन लगा देते हैं, यू बोल दे रहा उन्हें, यू की आवाज़ अपने को ऊ बन के आती। तो यहाँ पे क्या आ जा रहा है, उसीलिए ए आ जा रहा। डैश सैली आई नो लिव्स इन भुवनेश्वर। सुमिता फाउंड डैश वैलेट ए वैलेट ऑन हर वे, शी टुक द वैलेट टू द पुलिस स्टेशन। एक ही चीज़ अपन डबल टाइम भी लिख रहे समझो, वहाँ पे भी क्या लगाते अपन, द लगाते। तो ऐसे थोड़े एग्जाम्पल्स है, देखो आप लोग ये एग्जाम्पल्स को भी अच्छे से देख लीजिए। एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स, ऐसे एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स रहे, उसमें से क्वेश्चन आते देखो, आप लोग उस चीज़ को फोकस करिए। मैं हुआ तो नेक्स्ट वीडियो में खाली जस्ट एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स लूँगा। यहाँ पे थोड़े एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स है, देखो यहाँ पे क्या बोलते हैं, थोड़े एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स है, इसके भी आप लोग स्क्रीनशॉट्स ले लिए समझ जाओ। 90% आप जो है सो ग्रामर में स्कोर कर ले सकते हैं। तो ये थे अपने जो है सो ग्रामर का भी क्या बोलते हैं मोस्टली टॉपिक्स। देखो यहाँ पे मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ, आप लोग जो है सो इसके कमेंट्स में आंसर बताइए मेरे को वीडियो देखने के बाद में। यहाँ पे देखो, फातिमा सेड दैट डैश एंड हर सिस्टर वॉक टुगेदर, फिल इन विथ प्रोनाउन। क्या आता प्रोनाउन वो बोलिए। इट इज़ अप टू डैश टू मैनेज आवर टाइम वेल। अज आता या वी आता, मैं ऑलरेडी ये चीज़ पढ़ाया सो था। शुगर है डैश क्वान्टिफाई द अनकाउंटेबल नाउन, तो शुगर का डैश में क्या आता, अनकाउंटेबल नाउन क्या है, उसको अनकाउंटेबल नाउन में कन्वर्ट करके बताने का है अपने को। तो कैसा करते, क्या बोल रहा हूँ, क्वान्टिफाई द अनकाउंटेबल नाउन।
बोले तो ये अनकाउंटेबल नॉन होता है, उसको काउंटेबल में करने का है। जैसे कि अपन कॉफ़ी का लिए तो देखो एग्जांपल, एक कप ऑफ कॉफ़ी बोल के, वैसे शुगर को क्या लिखना वो देखिए अपन, कस्टमर्स है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ नॉन। नेक्स्ट यहाँ पे है क्या है, पैराग्राफ है, तो इसमें रूट कौन सा है वो देखना बोल रहा, एडमिट है, रूट क्या है बोलो बोल रहा, डिसअपियर है, प्रीफिक्स क्या है, ही वॉन्ट्स टू डैश मी ऑन फेसबुक, प्रीफिक्स क्या है। देखो अपन ये सब चीज़ें पीछे पढ़े सोच है, आप लोग अच्छे से समझ लिए, समझ जाओ, आप लोग सुकून से कर ले सकते हैं ये पार्ट। नेक्स्ट क्या है, इफ़ यू पार्क हियर द पुलिस विल डैश योर कार अवे, ये चीज़ भी मैं अभी थोड़ी देर पहले बोला। आई एम डैश ऑफ डैश गेम्स, बोर्ड, बोर्ड कहाँ पे आते, होमोफोन्स वो देखने का आपको। माई मदर मिस द ट्रेन बाय ए मिन्यूट, तो अपन यहाँ पे क्या लगाना है, ये मेजर, इमेजरेबल स्मॉल यूनिट ऑफ टाइम, चूज द करेक्ट मीनिंग बोल के बोल रहा है। टाइम का है या क्या बोलते हैं, यूनिट के बारे में बता रहा, उस चीज़ के बारे में बोल रहा। वी डिड नॉट रियलाइज द डैश ऑफ पैंडमिक, द सिम्फनी इज इन द डैश ऑफ सी मेजर, इसमें क्या लिखो बोल रहा नहीं, होमोनिम लिखो बोल रहा। और एक चीज़ क्या, अपने को आंसर्स नहीं दिखाना है मुझे आप लोगों को, तो इसीलिए जो है सो मैं ये पेपर को यूँ टर्न करके बता रहा हूँ आपको क्वेश्चन से खाली। आई सॉ डैश ईगल फ्लाई बाय, फिल इन विद द आर्टिकल लिखने का आपने यहाँ पे। इट इज़ एन इंस्पायरिंग साइट टू सी डैश ब्रह्मपुत्रा, आर्टिकल फिल करो बोल रहा। माई मदर इज़ ए डैश देन आई एम, बोल के गुड का जो है सो ने क्या लिखो बोल रहा, राइट एडजेक्टिव लिखो बोल रहा। आई हैव कॉल्ड हिम डैश टाइम्स, सेवरल, एवरी, पिक द करेक्ट एडजेक्टिव, सेवरल आता है या इसमें एवरी आता, वो लिखने का रहता अपने को। कंप्लीट ए प्रॉमिस या फुलफिल ए प्रॉमिस, चूज द करेक्ट कोलोकेशन, मार्केट डैश, फिर से इसमें भी क्या लगाने का, अपने कोलोकेशन लगाने का है। आई थॉट माई न्यूज़ नीड्स टू डैश, सेट टाइम, टेल टाइम, चूज द करेक्ट कोलोकेशन ही लगाने का है। देखो आपको कोलोकेशन के रिलेटेड 3 बिटा आ रहे। कमला हैज़ fewer chocolates than all her friends, fewest, rewrite using the word in bracket, तो यहाँ पे fewer की जगह पे क्या लगाने का, अपने fewest लगा के सेंटेंस को कंप्लीट करोगे रहा। एक्सप्लेन द, देखो ये 3 टॉपिक रहते हैं, आप लोगों को 8 टॉपिक रहते हैं, उसमें से 4 टॉपिक करने का रहता है आपको, तो आप लोग 4 टॉपिक कर ले सकते हैं। या तो जो लोग जो है सो अपने ओन वर्ड से जो है सो नए नए टॉपिक्स को क्या बोलते हैं डिस्क्राइब कर सकते हैं, वो लोग जो है सो ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ जोहारी विंडो, राइट व्हाट आर द स्ट्रेटजीज यू फॉलो टू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड, राइट एन एक्सचेंज बिटवीन राम एंड रिया एक्सप्रेसिंग देयर डिसएग्रीमेंट ओवर द कंटेंट ऑफ ए प्ले दे हैड वॉच्ड। सो ऐसे चीज़ें रहते, देखो आप लोग जो है सो मुझे कमेंट में जो है सो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, कमेंट में जो है सो इसके आंसर्स लिख के बताइए तो बच्चे कैसा कर रहे। अगर आप लोग पूरी वीडियो देख लिए, समझ जो 90% बोल रहा हूँ ना मैं आपको, 20 मार्क्स आपके किधर भी नहीं आते। और एक चीज़ जो है सो, अगर आप लोग मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं करें तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू सब्सक्राइब माई चैनल। एंड जो है सो आपको हर क्या बोलते हैं, मैं अरबिक के समरीज भी डालूंगा और साथ साथ EVS के समरीज भी डालूंगा, BCom BBA के रिलेटेड ऑल सब्जेक्ट्स के समरीज भी मेरे यूट्यूब समरीज, आंसर्स एक्सप्लेनेशन भी जो है सो मेरे यूट्यूब के चैनल में आने वाले दिनों में आएंगे आप लोगों को। सो आप लोग को हर जगह पे से जो है सो मेरे चैनल से हेल्प मिल जाती, उसीलिए जो है सो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग जो है सो कमेंट्स लिख रहे, अच्छे अच्छे दुआएं लिख रहे, उसी तरह मुझे कमेंट्स करते रहिए, दुआएं करते रहिए, मेरे चैनल को ऐसे ही आगे बढ़ाइए। सो इसी के साथ मेरा आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खान ट्यूटोरियल।